हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं रिजवान आपके सामने एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ, राज़े हयात का। तो चलें शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह है, बेफायदा मसरूफियात। अलेक्जेंडर एक रूसी नावल निगार मतलब लेखक हैं। उन्होंने रूसी आवाम के दुखों का एहसास किया और उसको उन्होंने अपनी कहानियों में तफसीली रूप से जाहिर करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में वो रूसी हुकूमत की नज़र में नापसंदीदा इंसान बन गए। इसलिए उन्होंने अपना वतन छोड़कर अमेरिका में पनाह ले ली। वह अमेरिका की एक बस्ती में खामोशी की ज़िंदगी गुजारने लगे और अपनी ख़यालात किताबों की सूरत में जमा करने में मसरूफ़ हो गए। मई 1982 में अलेक्जेंडर को अमेरिकी हुकूमत का एक इनविटेशन लेटर मिला। उनके सम्मान में वाशिंगटन के वाइट हाउस में एक सरकारी फंक्शन का एहतमाम किया गया था, जिसमें दूसरे इज़्ज़तदार लोगों के अलावा खुद अमेरिका के चीफ भी शामिल होते। और फंक्शन के दौरान में अमेरिका के चीफ रीगन और अलेक्जेंडर के बीच 15 मिनट की एक ख़ास मुलाकात भी शामिल थी। अलेक्जेंडर ने अमेरिका के चीफ के नाम 3 मई 1982 को एक जवाबी ख़त लिखा, जिसमें फंक्शन में शामिल न हो पाने की मजबूरी जाहिर की। उन्होंने लिखा, जिंदगी के जो मुख्तसर लम्हे मेरे पास रह गए हैं वह मुझे इस बात की परमिशन नहीं देते कि मैं रस्मी मुलाकातों में अपना वक्त बर्बाद करूं। अलेक्जेंडर के सामने एक पर्टिकुलर एम था, यानी रूसी जनता की दुख भरी जिंदगी को नावल के अंदाज में पेश करना। इस मकसद ने उनकी सोच पर इतना कब्जा कर लिया कि उनको लगता था कि नावल लिखने के अलावा दूसरा कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी करना है, और उनके पास बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस दावत में शामिल होना, जो कि खुद अमेरिका के चीफ की तरफ से दी गई थी, वक्त को बर्बाद करना लगा और उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया। आदमी के सामने अगर कोई वाज़े मकसद मतलब साफ लक्ष्य या टारगेट हो तो उसका यही हाल होता है, लेकिन जब आदमी की जिंदगी मकसद से खाली हो जाए तो उसकी नज़र में अपने वक्त की कोई कीमत नहीं रहती। वो अपनी काबिलियत का अंदाज़ा अपनी राय से करने के बजाय दूसरों की राय से करने लगता है। वह रस्मी जलसों और फंक्शंस में रौनक का सामान बनकर रह जाता है। वो अपने हिसाब से जीने के बजाय दूसरों के कहे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है, यहाँ तक कि उसकी उम्र पूरी हो जाती है। देखने में तो वो बहुत मसरूफ़ दिखाई देता है, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह खाली और बेमकसद होती है। तो गाइज़, ये टॉपिक पढ़कर मेरे को बहुत एज़ यूजुअल सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं। ये भी पढ़ने के बाद में एक थ्रिल्ड एहसास हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ में शेयर करूं मैं। आप कमेंट में मेरे को ज़रूर से बताइएगा कि इससे आपकी क्या लर्निंग रही। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक खुश रहें, आबाद रहें।